मैं लोक परंपरा को लोक धुनों में गाती हूँ, अपने मन के भावों को गीतों में गुनगुनाती हूँ। पूरी तरह से लोक स्वरों को समर्पित मुझे शारदा कहते हैं। ये जीवन परिचय है बिहार कोकिला के नाम से मशहूर उस गायिका का, जिसने अपने जीवन की बची चंद सांसों को भी संगीत के प्रति समर्पित कर दिया। सांस थमने को है, धड़कन रुकने को है और आंखें किसी भी वक्त बंद होने को है, लेकिन एक चीज है जो निरंतर चल रही है, वो है संगीत का रियाज। ये वही संगीत है जिसने साधारण सी शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला बना दिया। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, कौन कौन से चैलेंजेस को पार करके पाया था शारदा सिन्हा ने ये मुकाम, और कैसा था सिंगिंग के प्रति उनका प्रेम जिसने थमती सांसों के बीच भी उन्हें 20 मिनट रियाज करने को मजबूर कर दिया। किस्सा में बात आज इसी पर। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा के बचपन से ही उनकी आंखों में संगीत के प्रति जुनून नजर आता था। अपनी मधुर आवाज से वो हर किसी का मन मोह लेती थी, लेकिन सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन बनाने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनके दोस्तों ने उन्हें उनके जुनून के प्रति प्रेरित किया। उनके कॉलेज फ्रेंड्स ने उनके सिंगिंग पैशन को निखारने की सलाह दी। बार बार मिल रही इस तरह की सलाह पर अमल करने के बाद आखिरकार एक प्रसिद्ध गायिका बनने की राह बनती चली गई। अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से शारदा ने घर के आंगन से लेकर देश और दुनिया के बड़े बड़े मंचों तक का सफर तय किया और पद्मश्री व पद्म भूषण जैसे खिताबों को अपने नाम किया। सलमान खान की मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों के लिए गाना गाने वाली शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए काफी मशहूर थी, लेकिन उनकी जिंदगी में इस तरह के लोक गीतों की शुरुआत करवाने में उनकी भाभी का बड़ा हाथ था। पहली बार उनकी भाभी ने उन्हें रस्मों वाले गीत गाना सिखाया। उसके बाद ही शारदा ने छठ के अलावा भोजपुरी भाषा में कई रस्मों के गीतों को गाकर नाम कमाया। उनके द्वारा गाया गया सबसे पहला रस्मों वाला सॉन्ग ये था। ये सॉन्ग उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस गाने के अलावा शारदा सिन्हा के द्वारा गाए गए गानों की लिस्ट बेहद लंबी है, जिसमें 62 से ज्यादा छठ सॉन्ग्स समेत सैकड़ों गाने शामिल हैं। अपने 8 भाइयों के बीच जन्मी इकलौती बहन शारदा सिन्हा का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां 35 साल से किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। पिता सुखदेव ठाकुर सुपौल विलियम्स हाई स्कूल के प्राचार्य थे और बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी के पद से रिटायर हुए। शारदा सिन्हा ने अपनी शुरुआती शिक्षा राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव से ही पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने साहित्य की पढ़ाई की और उसके बाद दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फोक सिंगिंग के अलावा वो भारत सरकार की कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर मॉरिशस, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड सहित कई देशों में भारतीय संस्कृति को भी रिप्रेजेंट कर चुकी थी। शारदा की शादी डॉक्टर ब्रिज किशोर सिंह से हुई थी, जिनका इसी साल 22 सितंबर 2024 में 80 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज की वजह से देहांत हो गया था। शारदा सिन्हा के करियर में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके हस्बैंड और ससुराल वालों का भी अहम योगदान रहा। शादी के बाद शारदा की सास अपने बहू के गाने बजाने से नाराज हो गई थी। उनकी सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर गाना बजाना ठीक नहीं। उस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें सपोर्ट किया, जिसका असर आज हम छठ पर्व पर हर एक घाट में गूंज रही शारदा की आवाज के रूप में सुन पाते हैं। शारदा सिन्हा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनके द्वारा गाया गया गीत दुखवा मिटाई छठी मैया उनकी डेथ से एक दिन पहले ही साझा किया गया था। ये गीत शायद उनकी मनोस्थिति को दर्शाता था। शारदा सिन्हा साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थी और लगभग 1.5 महीने पहले ही उनके पति का निधन हुआ था, जिसके बाद से उनमें जीने की इच्छा ही खत्म सी हो गई थी। 5 नवंबर की रात 9:20 पर शारदा का निधन हो गया, जिसकी सूचना उनके बेटे ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत ढेरों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शारदा सिन्हा न केवल जीते जी अपने करोड़ों प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय रही, बल्कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हर साल जब भी छठ पर्व आएगा, बिहार कोकिला की आवाज उसी तरह छठ के घाटों पर गूंजेगी। इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।